कक्षा 12 संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे द्वितीय पाठ का गुरु उपदेश का। प्रिय विद्यार्थियों, इस गुरु उपदेश पाठ के अंतर्गत हमने इसके पाठ परिचय का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हमने इसके प्रथम पैरा को भी पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत आपको संक्षिप्त में बता दूं कि युवराज चंद्रापीड़ अपने विद्या अध्ययन को समाप्त करके हाल ही में वापस अपने राज्य में आया है। तब उसका पिता राजा तारापीड़ अपने महामंत्री शुकनाथ से कहता है कि आप युवराज चंद्रापीड़ का, चूंकि अब युवराज अभिषेक होने वाला है, इस समय पर इनको कुछ राजधर्म से संबंधित बातें बताएं, क्योंकि अभी इन्होंने केवल शिक्षा शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन वास्तविक रूप से एक राजा का धर्म क्या होता है, एक राजा को अपनी प्रजा से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस बात की कुछ शिक्षा आप युवराज चंद्रापीड़ को दें। इसी का विस्तार से विवेचन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। अभी तक पढ़ाए गए अंश को यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आज हम इससे आगे अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नित्यम स्नान सोच बाध्यो बलवान रागमल अवलेप, अर्थात महामंत्री शुकनाथ युवराज चंद्रापीड़ को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि युवावस्था में जो सांसारिक विषय भोग हैं, इनकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि प्रतिदिन स्नान और पवित्रता से भी इसको दूर नहीं किया जा सकता। देखिए, नित्य स्नान अर्थात प्रतिदिन स्नान, शौच माने पवित्रता, अबाध्यो दूर नहीं किया जा सकता, बलवान माने अत्यंत प्रबल होता है, राग मल अवलेप, सांसारिक विषय राग भोग, इनका जो मल माने मैल है उसका अवलेप माने अवलेप, अर्थात सांसारिक विषय भोग रूपी जो मैल है इसका अवलेप इतना प्रबल होता है कि ये प्रतिदिन स्नान से और पवित्रता से भी इसको दूर नहीं किया जा सकता। अप्रबोधा जागरण से रहित, घोरा भयंकर, छह माने और राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के सुख से उत्पन्न नींद, अर्थात राज्य सुख से उत्पन्न जो निद्रा है वो इतनी भयंकर होती है, इतनी घोर होती है कि उसमें व्यक्ति चेतन नहीं रह सकता, अर्थात उसमें व्यक्ति चेतन अवस्था में नहीं रहता, अर्थात सोया ही रहता है, अचेत अवस्था में ही रहता है। इसलिए कहा गया है कि अप्रबोधा जागरण से रहित है। राज्य सुख से उत्पन्न जो निद्रा है वो जागरण से रहित है। इति विस्तृण अभिधीय से, इसलिए हे युवराज चंद्रापीड़, आपको विस्तृण माने विस्तार से, अभिधीय से कहा जा रहा है। यहां पर देखिए, गर्भैश्वर्यत्वम अभिनव यौनत्वम अपृत रूपत्वम एन मानसी शक्तित्वम च इति महति इयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। यहां पर फिर कहना चाह रहा है महामंत्री शुकनाथ युवराज चंद्रापीड़ को कि गर्भेश्वरत्वम बचपन से ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौनत्वम नवीन युवावस्था, अपृत रूपत्वम अनुपम सौंदर्य, अमानसी शक्तित्वम च और दैवीय शक्ति, च माने और, इति माने ये सभी, महति माने महान, इयम माने ये, खलु माने निश्चित रूप से, अनर्थ परंपरा माने विनाश की परंपरा है, सर्व माने सभी, ये सभी विनाश की एक महान परंपरा है। यहां पर आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। चार बातें हैं। पहला शब्द है गर्भेश्वरत्वम, गर्भ कहते हैं जन्म से, ऐश्वर्यत्वम, यहां पर गर्भ प्लस ऐश्वर्यत्वम, ध्यान दीजिए गुण संधि है, अर्थात बचपन से ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौनत्वम अर्थात नवीन युवा अवस्था, अपृत रूपत्वम अर्थात अनुपम रूप सौंदर्य, अमानसी शक्तित्वम अर्थात दैवीय शक्ति। ये चार बातें जन्म से, चार बातें याद रखो। जन्म, सबसे पहली बात क्या है कि जन्म से ऐश्वर्यशाली होना, धनवान होना, दूसरा नवीन युवावस्था, तीसरा अनुपम सौंदर्य, चौथा दैवीय शक्ति। ये चार चीजें हैं जो विनाश की जड़ हैं। यहां पर आप समझने का प्रयास करें। महामंत्री शुकनाथ चंद्रापीड़ को यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये युवराज, जन्म से ऐश्वर्यशाली होना,
नवीन युवावस्था, अनुपम सौंदर्य और दैवीय शक्ति, ये चारों अनर्थ की एक श्रृंखला है, अनर्थ की एक परंपरा है। अविनया नाम समस्त प्रकार की बुराइयों की, एक एकम अपि, इनमें से एक एक भी, ऐसा मन इनमें से, आयतनम माने घर है, किम माने क्या, उत माने फिर, समवाय जहां पर ये चारों मिल जाए, इनमें से एक एक भी समस्त प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अगर किसी के पास इनमें से एक चीज भी आ जाए तो ये मान के चलो उसके पास बहुत सी बुराइयां आ गई। लेकिन जिसके पास ये चारों चीजें हों उसका तो विनाश निश्चित है। इसीलिए युवराज चंद्रापीड़ को सुखनाथ समझा रहा है, क्योंकि आप तो युवराज हैं, राजा के पुत्र, इसलिए आपके पास तो ये चारों चीजें, क्योंकि आप जन्म से ऐश्वर्यशाली भी हैं, धनवान भी हैं, नवीन तुम्हारी अवस्था भी है, सुंदर भी हो और दैवीय शक्ति भी है। ये चार चीजें आपके पास है, इसलिए आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए आपको विस्तार से कहा जा रहा है, क्योंकि इनमें से एक एक भी समस्त प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लेकिन जहां पर ये चारों मिल जाए फिर उनका तो कहना ही क्या। आगे देखिए, यौवन आरंभ, युवा अवस्था के प्रारंभ में, प्राय माने प्राय, शास्त्र जल, शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन माने धोने से, निर्मल माने स्वच्छ, कालुष्यता माने कलुषता को उपयाति प्राप्त हो जाती, बुद्धि माने बुद्धि। युवावस्था के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कालुष्यता उपायति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। ध्यान से समझिए प्रिय छात्रों, ये पाठ पूरी पाठ्य पुस्तक में सबसे कठिनतम पाठों में से एक है, इसलिए आपको बहुत ही धीरे धीरे एक एक शब्द को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि संस्कृत साहित्य में बाण भट्ट का अपना विशेष महत्व है। अगर किसी कवि की सबसे क्लिष्ट समास बहुलता वाली शैली है तो वो बाण भट्ट और सुबंधु की है, और ये बाण भट्ट की कादम्बरी से लिया गया है। तो कादम्बरी बाण भट्ट के सर्वोत्कृष्ट काव्यों में से एक है, सर्वोत्कृष्ट कथा साहित्य है। तो क्लिष्टता होना स्वाभाविक है, इसलिए आप धीरे धीरे समझ समझ के, और भले ही एक दिन में एक अनुच्छेद को पढ़े लेकिन समझ के पढ़े, इसलिए आपको धीरे धीरे समझाया जाए। तो यहां पर युवराज चंद्रापीड़ को महामंत्री शुकनाथ समझाने का प्रयास कर रहा है कि हे युवराज, युवावस्था के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल से धुली हुई बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए, इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी, इंद्रिय कहते हैं इंद्रियों को, हरिण ध्यान दीजिए, हरिण माने मृग, हारिणी माने हरण करने वाला, इंद्रिय रूपी मृगों का हरण करने वाली, चय माने और, सतत माने निरंतर, दुरंता कठिनता से जिसका अंत हो, दुहु अंता अर्थात अंत में भी जो अत्यधिक कष्ट देने वाली हो, इयम माने यह, उपभोग मृग तृष्णिका, सांसारिक विषय भोग रूपी जो मृग तृष्णिका है, सांसारिक विषय भोग रूपी जो मृग तृष्णिका है, ये अंत में भी अत्यधिक कष्ट देने वाली होती है। एक साथ समझिए पूरी लाइन का अर्थ, इंद्रिय रूपी मृगों का हरण करने वाली सांसारिक विषय भोग रूपी जो मृग तृष्णिका है, ये अत्यंत कष्टदायक है, अर्थात ये अंत में भी दुख देने वाली है। नाश्यति नष्ट कर देती है, चय माने और, दिंग मोह दिक भ्रम इव के समान, उन मार्ग गलत रास्ते पर प्रवृत्त के चला करके, पुरुष माने पुरुष को, इति माने इस प्रकार, अत्यासंगो अत्यधिक आसक्ति, विशेष माने विषयों में। जिस प्रकार से दिंग मोह दिशा भ्रम व्यक्ति को गलत रास्ते पर चलाकर उसका नाश कर देता है, उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अत्यासंगो विशेषु, विषयों में अत्यधिक आसक्ति भी पुरुषम माने मनुष्य को नाशति नष्ट कर देती है। समझिए यहां पर दो बातें, कि दिशा भ्रम जिस प्रकार से व्यक्ति को गलत रास्ते पर चलाकर उसका नाश कर देता है, उसी प्रकार विषयों में अत्यधिक आसक्ति भी मनुष्य का नाश कर देती है, पुरुष को नष्ट कर देती है। दोनों अर्थ को इस लाइन में इस प्रकार से समझें, नाशयति नष्ट कर देता है, दिंग मोह दिशा भ्रम उन मार्ग प्रवर्तक के गलत रास्ते पर चला करके, दिशा भ्रम मनुष्य को गलत रास्ते पर चला करके और उसका विनाश कर देता है। इसी प्रकार
अत्यधिक आसक्ति भी मनुष्य को नष्ट कर देती है। पूरी लाइन का एक साथ अर्थ समझिए कि जिस प्रकार से दिशा भ्रम मनुष्य को गलत रास्ते पर चला करके उसका नाश कर देता है, उसी प्रकार अत्यधिक विषयों में आसक्ति भी मनुष्य को नष्ट कर देती है। आगे देखिए, भवादृशा एव भवंती भाजनानी उपदेशा नाम। भवादृशा, आप जैसे ही, यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा है युवराज चंद्रापीड़ को महामंत्री शुकनास कि हे युवराज, भवादृशा एव, आप जैसे ही, भवंती होते हैं, भाजनानी माने उचित पात्र, उपदेशाना माने उपदेशों के। हे युवराज, आप जैसे ही इस उपदेश के लायक होते हैं, इस उपदेश देने के लिए सबसे योग्य हैं, क्योंकि अपगत मले ही मनसी स्फटक मणव इव रजनी कर गबे तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। कि जिस प्रकार से अपगत मले, जिसका मैल बीत जाता है, अर्थात स्वच्छ, स्फटक मणव, स्फटक मणि में रजनी करे, चंद्रमा की किरणें विशंति प्रवेश कर जाती सुखेन सुखपूर्ण। जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सरलता से प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार से आपके स्वच्छ मन में उपदेश के गुण सरलता से प्रवेश कर जाएंगे। समझने का प्रयास कीजिए यहां पर कि हे युवराज, आप इस समय बिल्कुल उपदेश के पात्र हैं, उचित योग्य पात्र हैं। आप जैसे कोई उपदेश देना चाहिए, क्योंकि जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सरलता से प्रवेश कर जाती है, वैसे ही आपका जो मन है, दिल है, वो स्वच्छ है, और उस स्वच्छ मन में उपदेश के गुण सरलता से प्रवेश कर जाएंगे। एक साथ समझिए पूरे को। स्वच्छ स्फटिक मणि में जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें सरलता से प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार आपके स्वच्छ मन में गुरु के उपदेश सरलता से प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आप उपदेश के सबसे अच्छे पात्र हैं। ये आपके लिए उचित समय है उपदेश देने का। इसे आगे देखिए, गुरु वचनम अमलम अपि सलीलम इव महत उपजनयति स्वर्ण स्थितम शूलम अभविष्य। गुरु वचनम, गुरु के वचन, अमलम अपि, निर्मल भी, सलीलम इव, जल के समान, महत माने अत्यधिक, उपजनयति उत्पन्न करते हैं, स्वर्ण स्थितम कान में स्थित, शूलम माने कष्ट, अभविष्य माने दुष्ट के। दुष्ट व्यक्ति के कान में गए उपदेश के गुण उसी प्रकार कष्ट या पीड़ा देते हैं, जैसे स्वच्छ जल भी कान में जाने पर पीड़ा उत्पन्न करता है। पूरी लाइन का एक साथ अर्थ देखिए, जैसे स्वच्छ जल भी कान में पीड़ा देता है, उसी प्रकार गुरु का निर्मल उपदेश भी दुष्ट पात्र के कान में पीड़ा ही उत्पन्न करता है। देखिए यहां पर गुरु वचनम, गुरु के वचन, अमलम अपि, निर्मल भी, सलीलम इव, यहां पर देखिए सलीलम इव, जल के समान, महत्मान अत्यधिक उपजनित उत्पन्न करते, स्वर्ण कान में स्थित मान स्थित, शूल अभोष्मान दुष्ट, कि जैसे स्वच्छ जल भी कान में पीड़ा देता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के कान में या दुष्ट व्यक्ति को कहे गए उपदेश भी कष्टकारक होता है। इतरस्तु, और दूसरा अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होता है, तू तो कर्ण इव, हाथी के समान, शंख आभरणम, शंख के आभूषण के समान, आनंद शोभा, मुख की शोभा को, उदयम, और उदयम अधिक्रम उपजनति, और अधिक बढ़ाता है, उदयम अधिकतरम, और भी अत्यधिक उपजनति बढ़ाता है। और सज्जन व्यक्ति के कान में गया वो गुरु का उपदेश हाथी के शंख के आभूषण के समान मुख की शोभा बढ़ाता है। यहां पर युवराज चंद्रापीड़ को महामंत्री शुकनाथ समझाने का प्रयास कर रहा है कि जैसे स्वच्छ जल भी स्वच्छ जल भी कान में पीड़ा देता है, वैसे ही गुरु का निर्मल उपदेश भी दुष्ट व्यक्ति के कान में पीड़ादायक होता है। लेकिन वही गुरु का उपदेश
तो यदि किसी सज्जन व्यक्ति के कानों में जाता है तो उसी प्रकार से उसकी शोभा बढ़ाता है जैसे शंख का आभूषण हाथी के मुंह की शोभा बढ़ाता है। आगे देखिए, हरती 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 में ध्यान दीजिए, यण संधि हरती प्लस अति, यह और वह से पहले यदि आधा अक्षर दिखाई दे तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वहां पर यण संधि होती है। हरती दूर कर देता है, अति मलिनम अत्यंत मलिन, अंधकारमिव अंधकार के समान, दोष जातम दोषों के समूह को, प्रदोष समय प्रदोष काल में सायकाल के समय, निशाकर एवं चंद्रमा के समय, कि जैसे चंद्रमा प्रदोष काल में साय के रात्रि के समय में अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश दोषों के समूह को, बुराइयों के समूह को गुण रूप में बदल देता है। एक साथ समझिए, हरती अति मलिनम अपि, अर्थात अत्यंत भी मलिन, अत्यंत घोर अंधकार को जैसे चंद्रमा, निशाकर चंद्रमा, प्रदोष समय रात्रि के समय में हरती दूर कर देता है, अति मलिनम अत्यंत भी गहन अंधकारम अंधकार को, जैसे अत्यंत गहन अंधकार को चंद्रमा रात्रि के समय दूर कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश दोष जातम, यहां पर देखिए जो दोष जातम इसका अर्थ है दोषों के समूह को हरती दूर कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश भी दोषों के समूह को दूर कर देता है। गुरु उपदेश है प्रशम हेतु वय परिणाम एवं फलित रूप है। गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश प्रशम हेतु शांति प्रदाता, प्रशम हेतु शांति प्रदान करने वाला, शांति का कारण, वय परिणाम, वय माने आयु का, परिणाम माने अंत, वायुकंत सॉरी आयुकंत अर्थात वृद्धावस्था, फलित रूपेण श्वेत रूप में, सिरसी जालम सिर के जाल, सिर के जाल क्या है बाल, अमली कुर्वन स्वच्छ कर देता है, सफेद कर देता है, जैसे वृद्धावस्था सिर के बालों को बिल्कुल स्वच्छ कर देती है, सफेद कर देती है, वैसे ही शांति प्रदाता गुरु का उपदेश गुरु रूपेण गुण के रूप में तद एव उन बुराइयों को परिणीमयति बदल देती है। वैसे ही शांति प्रदाता गुरु का उपदेश समस्त बुराइयों को गुण में बदल देता है। एक साथ समझिए पूरी लाइन का अर्थ, कि जैसे वृद्धावस्था, प्रिय विद्यार्थियों समझो यहां पर, परिणाम वय परिणाम, वय कहते हैं आयु को, परिणाम माने अंत, वायु आयु का अंत होता है वृद्धावस्था, फलित कहते हैं श्वेत रूप में, सिरसी जालम सिर के जो जाल हैं अर्थात बाल, कि वृद्धावस्था जैसे सिर के बालों को स्वच्छ कर देती है अर्थात सफेद करके स्वच्छ कर देती है, वैसे ही प्रशम हेतु अर्थात शांति प्रदाता जो गुरु का उपदेश है वो समस्त दोषों को गुण रूपेण गुण रूप में परिणीमयति बदल देता है। गुरु का उपदेश समस्त गुणों दोषों को गुण में बदल देता है। आगे देखिए, अयम एव यही, च माने और, अनास्वादित स्वाद नहीं लिया, विषय रसस सांसारिक विषय भोगों का, ते माने तुम्हारे लिए, काले माने समय है, उपदेश उपदेश का, जिसने सांसारिक विषय भोगों का स्वाद नहीं चखा है, ऐसे तुम्हारे लिए यही उपदेश का उचित समय है, अर्थात इसी समय तुम्हें उपदेश दिया जा सकता है। कुसुम शर, क्योंकि कुसुम कहते कामदेव को, शर माने बाणों के, प्रहार माने प्रहार से, जर्जरिते माने जर्जरित, हृदय माने हृदय में, जलम ही जल के समान गलती गल के निकल जाता, उत्तिष्ठम माने गुरु का उपदेश, जैसे जर्जरित पात्र में बर्तन में जल नहीं रुकता है, वैसे कुसुम सर प्रहार कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरित हृदय में भी गुरु का उपदेश निकल जाता है, नहीं ठहरता है। जैसे जर्जरित पात्र में जल नहीं ठहरता है, निकल जाता है, वैसे ही कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरित हृदय में गुरु का उपदेश भी नहीं ठहरता। अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम च अविनीयस, अकारणम
कोई कारण नहीं है, अकारण ही होता है। भौति माने होता है। दुष्प्रकृत्य माने दुष्ट लोगों का, अन्वय माने उच्च कुल, श्रुत माने शास्त्र ज्ञान, अविनियस्य माने बुराइयों के लिए। दुष्ट जो व्यक्ति है उसका उच्च कुल में पैदा होना और शास्त्र ज्ञान ये बुराइयों के लिए ही होता है। अविनियस्य माने उदंडताओं के लिए या बुराइयों के लिए ही होता है। अकारणम इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। अर्थात जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों का उच्च कुल में उत्पन्न होना या फिर शास्त्र ज्ञान कोई कारण नहीं है, वो सब उनकी बुराइयों के लिए ही होता है। कारण है क्योंकि चंदन प्रभो, चंदन से उत्पन्न होने वाला भी किम क्या अनल मैंने आग न दहती नहीं जलाता है। क्योंकि आग की प्रकृति है जलाना। अब उस आग को चाहे चंदन से उत्पन्न करें या फिर किसी और चीज से उत्पन्न करें, वो जलाएगी। ऐसे ही दुष्ट लोग चाहे उच्च कुल में उत्पन्न हो या निम्न कुल में उत्पन्न हो, या फिर उनको शास्त्र ज्ञान दे या ना दे, सब कुछ अकारण ही होता है। उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, वो बुराइयों के लिए ही होता है। क्योंकि चंदन से उत्पन्न होने वाली अग्नि क्या बताइए जलाती नहीं है, जलाती है। किम व प्रशम हेतु, और दूसरा तर्क दिया है यहाँ पर। किम माने क्या, व माने अथवा, प्रशम हेतु शांति प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने का कारण, न माने नहीं, प्रचंड तरी प्रचंड भौती होती है। वड़वानल हो, वड़वानल वारिणा जल में वड़वानल होती है। जो जंगल में, सॉरी, जो समुद्र में जो आग लगती है, पानी में जो आग लगती है उसको वड़वानल कहते हैं। जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। यहाँ पर अंतर समझिए। तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास करता है कि आग किससे बुझाई जाती है, जल से। आग किससे बुझाई जाती है, जल से। और जब वड़वानल, देखिए वड़वानल जल में ही उत्पन्न होती है, तो जल में उत्पन्न होकर वो सब कुछ जल में जो वनस्पति होती है उसको जला देती है। तो यही कहने का प्रयास कर रहा है सुकनाथ यहाँ पर कि क्या बताइए यहाँ पर कि शांत करने वाला जो जल है उसमें ही वड़वानल तीव्र नहीं होती, प्रचंड नहीं होती, होती है। क्योंकि आग का ये स्वभाव ही होता है कि वो प्रचंड होगी। आगे देखिए, गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश, पुरुषाणाम माने मनुष्यों के, अखिल मल संपूर्ण प्रकार के मैल को प्रक्षालन क्षमम धोने में समर्थ होता है। अजलम बिना जल का स्नान मन स्नान है। गुरु का उपदेश ऐसा बिना जल का स्नान है जो मनुष्यों के समस्त मैल को धो देता है। गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश पुरुषाणाम मनुष्यों के लिए, अखिल संपूर्ण मैलम अमलम अर्थात निर्मल करने वाला, प्रक्षालनम धोने वाला, क्षमम माने समर्थ, अजलम स्नानम जल रहित स्नान। गुरु का उपदेश मनुष्य के समस्त मैलों को धोने वाला बिना जल का स्नान है। अनुपजात पलिता, अनुपजात उत्पन्न किए बगैर, पलिता माने कुरूपता, दिवई अरूप्यम बालों को श्वेत करने रूपी, अर्थात बालों को श्वेत करने रूपी कुरूपता उत्पन्न किए बगैर अजरम वर्धत्वम वृद्धावस्था है, सदा रहने वाला बुढ़ापा है। अर्थात गुरु का उपदेश बालों को श्वेत किए बिना ही मनुष्य को वृद्ध बना देता है। अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं मैच्योर कर देता है, एक समझ उसमें उत्पन्न कर देता है। अनारोपित मेद दोषों, चर्बी चढ़ाए बिना गुरु कर्णम मनुष्य को विशाल बना देता है, बड़ा बना देता है। जरूरी नहीं है कि कोई मोटा ताजा हो, फैट जमा होने से चर्बी जमा, वो ही बड़ा नहीं। गुरु का उपदेश अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसमें ज्ञान आ जाता है, वो भले ही दुबला पतला हो फिर भी वो विशाल होता है, महान होता है। और यही गुण गुरु के उपदेश के होते हैं कि गुरु का उपदेश अनारोपित मेद दोषों, चर्बी के दोष को किए बिना गुरु कर्णम मनुष्य को विशाल बना देता है। स्वर्ण विरचनम, सोने से रहित, अग्रामम सुंदर कर्णाभरम कान का आभूषण है। सोने से बना हुआ नहीं है लेकिन फिर भी सुंदर कान का आभूषण है। अतीत ज्योति आलोक है, अतीत ज्योति, लो से रहित, ज्योति से रहित, आलोक है माने प्रकाश। एक ऐसा प्रकाश है जिसमें
ज्योति नहीं है, लो नहीं है, ज्योति रहित प्रकाश है। न उद्वेग करे, कष्ट दिए बिना प्रजागर जागरण है। ऐसा जागरण है जो किसी को उद्वेलित नहीं करता है, किसी को परेशान नहीं करता। ये सभी गुण शुकनास युवराज चंद्रापीड़ को गुरु उपदेश के विषय में बता रहा है। विशेषण तु राज्यम, विशेष रूप से राजाओं के लिए, क्योंकि विरला बहुत बिरले होते हैं तेषा माने उन राजाओं को उपदेष्टारक उपदेश देने वाले। विशेष रूप से गुरु का जो उपदेश है वो राजाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनको उपदेश देने वाले बिरले ही होते हैं। राजाओं को उपदेश देने वाले बिरले ही होते हैं, इसलिए राजाओं के लिए गुरु का उपदेश बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखो, प्रति शब्दक इव प्रतिध्वनि के समान राज वचनम, राजा के वचनों को अनुगच्छति अनुसरण करते जनो मने लोग भयात्मा ने भय से, क्योंकि लोग भय के कारण प्रतिध्वनि के समान राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर प्रति शब्दक इव में ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार है, प्रतिध्वनि के समान। राज वचनम प्लस अनुगच्छति में यण संधि, सॉरी व्यंजन संधि हो गई। उद्दिश्यमानम अपि, उद्दिश्यमानम अपि ते न श्रृणोति, उद्दिश्यमानम उपदेश दिए जाने पर भी, ते माने वे राजा, न श्रृणोति सुनते नहीं। राजाओं को जब अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो फिर कोई उनको कितना भी उपदेश दे वो किसी की फिर सुनता नहीं है। श्रवणंतो अपि, यदि सुन भी ले, चाहे खेदयंती तो फिर कष्ट देता है, हुई तो उपदेश वाजने हित का उपदेश देने वाले गुरु माने गुरुजन। और यदि उनको कोई उपदेश भी दे तो उपदेश देने वाले, हित का उपदेश देने वाले गुरु लोगों को वो खेदयंती क्या करते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, विवला ही राज प्रकृति। अहंकार, दाह ज्वर रूपी, अहंकार रूपी दाह ज्वर की जो मूर्छा है, अंधकारिता वो अंधा बना देती है, विहुला व्याकुल कर देती है राज प्रकृति, राजाओं के स्वभाव। अहंकार रूपी डाह ज्वर की जो मूर्छा है, मूर्खता है, वो राजाओं के स्वभाव को अत्यंत व्याकुल बनाए रखती है, अत्यंत परेशान किए रखती है। अलीक अभिमान उन्माद, अलीक, अलीक कहते हैं झूठे, अभिमान माने अभिमान से, घमंड से, उन्माद माने उन्मस्त, धनानी माने धन संपत्ति। झूठे अभिमान से उन्मादित कर देती है, धनानी माने धन संपत्तियां। धन संपत्तियां राजाओं को झूठे अभिमान से उन्मत्त कर देती है, जिसके कारण वो किसी को भी नहीं देख पाते। राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी जो होती है, राजा जो होता है उसके लिए राजलक्ष्मी राज रूपी विष विकार से आलस्य उत्पन्न कर देती है। अर्थात राजाओं में राजलक्ष्मी राज विष रूपी विकार के आलस्य उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण राजा कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं समझ सकता। एक बार इस पैराग्राफ को फिर से देख लो सरसरी तौर पर। प्रति शब्दक इव प्रति ध्वनि के समान राजवचनम, राजा के वचनों का अनुगच्छति अनुसरण करते हैं जनो मने लोग भयात्मन भय से, लोग भय से राजा के वचनों का प्रतिध्वनि के समान अनुसरण करते हैं। उद्देश्य मानव उपदेश दिए जाने पर भी ते न श्रृणंती, वे सुनते नहीं है। श्रृणवंतोपि, सुन लेने पर भी खेदयंती, कष्ट देते हैं, तो उपदेश वादिने गुरु, हित का उपदेश देने वाले गुरुजनों को। अहंकार, दाहज्वर, मूर्छा, अहंकार रूपी दाहज्वर की मूर्छा से राजाओं का स्वभाव अत्यंत व्याकुल हो जाता है। धन संपत्तियां झूठे उन्माद से उन्हें उन्मत्त कर देती है, झूठे अभिमान से उन्मत्त कर देती है। राजलक्ष्मी राज विष रूपी विकार से आलस्य उत्पन्न कर देती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक के सबसे कठिनतम पाठों में से ये एक पाठ है। इसको अभी यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिपीट करके आप जरूर पढ़ के देखें। अब हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर उनको करके देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, चंद्रापीड़ा से पितु नाम की मासी। परीक्षा दृष्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है, बता रहा था शुकनास मंत्री है, तारापीड़ इस चंद्रापीड़ का पिता है। बाणभट्ट हमें मालूम है, बाणभट्ट इस
काव्य को रचने वाला है, रचयिता है, कादम्बरी से लिया गया ये पाठ गुरुपदेश, तो उसके रचयिता बाणभट्ट है। दूसरा क्वेश्चन, अनर्थ परंपरायाम विद्यते विन्दते वा, अनर्थ परंपरा में किन किन की गिनती की जाती है? गर्भेश्वरतम, अभिनव यौनत्वम, अपृत रूपत्वम, एतानी सर्वाणी, या फिर ये सभी। हमने पढ़ा कि अनर्थ परंपरा में ये चार चीजें हैं, गर्भेश्वरत्वम भी, अभिनव यौनत्वम भी, अपृत रूपम भी है, अमानुषी शक्ति भी है। तो ये चार थे, तीन दिए, तीनों ही होंगे। उत्तर सही होगा आपका घ, एतानी सर्वाणी। तीसरा प्रश्न है, भवादृशाय भवन्ति भाजनानि वाक्यस्मिन् भवादृशा कस्य कृते प्रयुक्त है? तो हम समझ सकते हैं कि भवादृशा एव आप जैसे भवन्ति भाजनानि, उपदेश के उचित पात्र होते हैं। तो उपदेश किसको दिया जा रहा है? चंद्रापीड़ को। तो ये यहाँ पर किसका लिए आया है? चंद्रापीडस्य कृते ग, ग सही होगा यहाँ पर चंद्रापीडस्य। चौथा देखिए, वड़वानल कश्य अग्नि कथते, वड़वानल किस अग्नि को कहते हैं? मैंने प्रिय विद्यार्थी अभी आपको बताया, दावानल जंगल की आग कहते हैं, वड़वानल समुद्र की आग कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क, क आपका सही आंसर होगा समुद्र, समुद्र की अग्नि को वड़वानल कहते हैं। ये कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, आप देख सकते हैं। निसर्गगत एव अति गहनम तमो बहुलम किम भवति, स्वभाव से ही अत्यंत गहन अंधकार किसे कहा गया? स्वभाव से ही अत्यंत गहन तमो बहुलम, तमो गुण से युक्त क्या है? राज सुख से उत्पन्न निद्रा कैसी होती है? कस्मिन मनसी उपदेश गुणा सुखेन विशंति, किसमें, कैसे मन में उपदेश के गुण सरलता से प्रविष्ट हो जाते हैं? अजल स्नानम किमस्ति, बिना जल का स्नान क्या है? अलिक अभिमान उन्मादस्य केन भवति, झूठा उन्माद घमंड किन्हें हो जाता? एक एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। तो राज सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भौतिक कैसी होती है? ये राज सुख सन्निपात निद्रा हमने अंत में अभी लास्ट में ही देखा है, ये देख सकते हो, शुरू में है ये। राज सुख सन्निपात निद्रा अति गहनम, अत्यंत गहन होती है। अति गहनम एक शब्द आ जाएगा। कस्मिन मनसी, तो स्वच्छ मनसी, उपदेश गुणा सुखेन विशंति। अजलम स्नानम गुरुपदेशम, अलीक अभिमान उन्मादम केन भवति, राज्ञे भवति, राजाओं को होता है। ये सही आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, और ये कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न है, इनको भी आपको करके देखना है। तो राजस्थान बोर्ड से संबंधित संस्कृत की आपकी जो विजेत्री पाठ्य पुस्तक है, इससे संबंधित जो प्रत्येक पाठ है और आपकी जो व्याकरण है, उसकी समस्त वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत से विद्यार्थी कमेंट करके पूछते हैं कि हम इसको देखें कैसे। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों आपको कुछ नहीं करना है, आपको YouTube के सर्च बॉक्स में ऊपर सर्च बॉक्स है, ऊपर में जाकर के टाइप करना है ज्ञानधारा हरसोली। ज्ञानधारा हरसोली की स्पेलिंग आपको वैसे ही करनी जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे। ये नीचे जो चल रही है लाइन, इसमें आप देखिए, इस लाइन में जो ज्ञानधारा हरसोली की स्पेलिंग, वो आप जैसे ही सर्च बॉक्स में डालेंगे तो वहां पर आपको ऊपर हमारे चैनल का ये लोगो जो दिख रहा है, आपको ये लोगो दिखाई देगा। इस चैनल के लोगो पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर प्ले लिस्ट एक ऑप्शन मिलेगा। प्ले लिस्ट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर विजेत्री पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 नाम से प्ले लिस्ट, उस पर क्लिक करके आप समस्त पाठों का और व्याकरण का अध्ययन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों बस इतना ही। नमस्कार।